ओम शांति। हर संडे को जो हम मुरली पढ़ते हैं, आज उसमें 1987 की लास्ट मुरली हम लोग पढ़ रहे हैं। इस साल हमने कौन कौन सी मुरलियाँ पढ़ी हैं? टोटल 29 मुरलीज हम सब ने स्टडी की। तो आज का दिन ये सारी मुरली रिवाइज करने का भी दिन है। सारी मुरली के मेन पॉइंट्स जो हमने डायरी में नोट किए हैं या जैसे भी हमने नोट किए हैं उनको रिवाइज करेंगे। और साथ साथ आज की मुरली में लास्ट पैराग्राफ में बाबा ने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं, उन पर ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है कि शुरू में हम अटेंटिव होते हैं, लेकिन लास्ट तक जाते जाते टेंशन डाइल्यूट हो जाता है या कम हो जाता है। बाबा ने लास्ट पैराग्राफ में क्या कहा है, दादियों से मुलाकात करते समय उस पर ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट बात है। तो इस बात को समझने के लिए अपने संकल्पों को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे, समेटने की शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थिर होकर बाबा के महावाक्यों पर ध्यान देंगे। बाबा ने पूछा, अब तो घर जाना है। तो बच्चों ने पूछा होगा, कब जाना है? तो ये बिग डायलॉग है, कब जाना है? तो बाबा ने बताया कि समय कभी भी बता के नहीं आएगा, अचानक ही आएगा। जब समझेंगे समीप है तो नहीं आएगा, जब समझने से थोड़े अलबेले होंगे तो अचानक आएगा। अब बाबा ने तो ये बता दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इन बातों को समझते हैं, कैसे इनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो बाबा किसी को भी नहीं बताते। बाबा ने कहा कि कभी भी बता के नहीं आएगा, अचानक ही आएगा। और जब समझेंगे समीप है तो नहीं आएगा, जब समझने से थोड़े अलबेले होंगे तो अचानक आएगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे? बाबा ने आगे कहा कि आने की निशानी अलबेलेपन वाले अलबेलेपन में आएंगे, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे? फिर तो सब कहें हम भी अष्ट हैं, हम भी पास हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अचानक होने से ही नंबर होंगे। चलो, यहाँ पे एक और टर्म इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत। पूरी तरह से अचानक क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सबको पता तो है ही कि होना है, बाबा ने बता दिया। लेकिन थोड़ा बहुत अचानक का मीनिंग ये है कि फिर भी उस समय एक्यूरेटली उस अवेयरनेस में नहीं होंगे। फिर भी जैसे कि कई भाई बहन अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि अभी तो 10 साल हैं या 15 ईयर्स हैं, या इट विल टेक another 20 ईयर्स और सो। तो थोड़ा बहुत अचानक तो होगा, इफ़ नॉट पूरी तरह अचानक। और इससे ही क्या होगा, नंबर बनेंगे। बाकी जो महारथी हैं उन्हों को टचिंग आएगी। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। महारथियों को टचिंग आएगी। लेकिन बाप नहीं बताएगा, क्योंकि बाप बताएगा तो अनफेयर हो जाएगा कि किसी को बताया किसी को नहीं बताया, तो बाप किसी को नहीं बताएंगे। टचिंग आएगी तो हमें टचिंग कैसे पता चलेगी? तो जो भी जिनको समझते हैं हम महारथी आत्माएं हैं, हमारे मधुबन के महारथी हैं या एल्सवेयर, तो हम उनकी स्थिति के नज़दीक रहें, उनकी बातों पर ध्यान दें, उनकी स्थिति से इशारों को समझते रहें। नहीं तो फिर क्या होगा कि हम बहुत बातों में उलझ जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में कुछ लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, और कुछ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उस समय बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं और जो पढ़ा हुआ है फंडामेंटल उसको रिवाइज नहीं करते। उनको लगता है ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। तो इस समय क्या करना है? तो बाबा ने कहा कि टचिंग ऐसे ही आएगी जैसे बाप ने सुनाया, लेकिन बाप कभी अनाउंस नहीं करेंगे।
1 सेकंड पहले भी नहीं कहेंगे कि 1 सेकंड बाद होना है। बाबा तो बिल्कुल क्लियर है कि बाबा को नहीं बताना है, क्योंकि वो पिता है लेकिन धर्मराज भी है। तो यह भी नहीं कहेंगे। नंबरवार बनने हैं, इसीलिए यह हिसाब रखा हुआ है। तो नंबरवार यानी हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टाइम को कैसे असेस करते हैं या हम कैसे अपनी तैयारी करते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें बार बार अपने आप को एक लाइन याद दिलानी है कि अब मुझे कहीं भी उलझना नहीं है। दिस सिंगल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट अफर्मेशन। जैसे जैसे ये बात बुद्धि में जाती जाएगी तो बहुत बातों से हम मुक्त हो सकेंगे। माया अलग अलग रूप में आती है। कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिव के रूप में नहीं आती, लेकिन साधारणता के रूप में आती है, व्यर्थ के रूप में आती है। तो कई बार लगेगा कि इसमें करने में क्या नुकसान है। तो नुकसान ये है कि जो करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, उसका समय नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार आप लिख भी लीजिए, लिख के भी कर सकते हैं थोड़े थोड़े टाइम। मुझे कहीं भी उलझना नहीं है। वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम एनीवेयर जो कि वर्थ नहीं है। रदर ये विड्रॉ करने का टाइम है, धीरे धीरे बाहर निकलने का टाइम है। अननेसेसरी जिम्मेदारियां ली हैं, उनसे बाहर निकलने का टाइम है। दुनिया के हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कर रहे थे, कर रहे हैं, उनसे बाहर निकलने का टाइम है। लेकिन ऐसे समय पर भी कई भाई बहन बहुत ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं जहां नहीं उलझना चाहिए। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? स्थिति बनाना इम्पोर्टेंट है। स्थिति कैसे बनाएंगे? हमने कल भी देखा, मुरली ही है लाठी जो हमें अपने राज्य तक और अपने घर तक पहुंचाएगी। मुरलियां हमारे पास इतनी हैं, उनकी डीप स्टडी अभी तक बाकी है। साकार मुरली भी, अव्यक्त मुरली भी। तो उनको हम बहुत गहराई से अध्ययन करें, बचे हुए समय में भी ज्ञान के सारे गहरे राजों को समझ के, योग की गहराई को समझते हुए अपनी स्थिति पर ध्यान दें। योग के चार्ट को हम गहरा करें, बढ़ाते जाएं। 8 घंटे योग के लक्ष्य बाबा ने हमें बहुत पहले दिया है, लेकिन अभी भी हम योग 8 घंटा नहीं करते। क्यों नहीं करते? कैसे कर सकते हैं? तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि 8 आवर्स योग कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है। तो आपको अगर ये बात समझ में आई, अच्छी लगी बाबा की, कि अचानक के समय में हमें कैसे तैयारी अपने आप को पहले से रखनी है ऑल द टाइम, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे नीचे कि अब तो घर जाना है। बाबा ने पूछा ना, अब तो घर जाना है, तो हम आंसर करेंगे हाँ बाबा, अब तो घर जाना है। और जाना है तो कहीं उलझना नहीं है, कहीं भी उलझना नहीं है। और कहाँ कहाँ नहीं उलझना है, इसका चिंतन पूरे दिन खुद करेंगे। अपनी ही लिस्ट बनाएंगे कि मुझे कहाँ कहाँ नहीं उलझना है। तो ये कोई ऐसे डरने की बात नहीं है कि घर जाना है, ना, खुशी की बात है। घर जाने का तो सब वेट करते हैं ना, तो खुशी की बात है। अब तो घर जाना है, घर जाना है, बाप के साथ घर जाना है, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आना है। तो अचानक के लिए हम रेडी हैं, घर जाने के लिए रेडी हैं।
1 सेकंड बाद भी हो जाए तो हम तैयार हैं, ऐसी हमारी तैयारी चाहिए। तो अगले संडे को 1988 की फर्स्ट मुरली से शुरू करेंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।